नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा सा परिचय देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ सर। जी मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर एनपी सिन्हा। मैं पटना बिहार से हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हूँ। जी हाँ, ठीक है, ठीक जी है। जी जी जी। बहुत बताइए सर, क्या सिन्हा आदेश है? सिन्हा साहब, मेरा अनुरोध ये है कि जी भारत के अच्छे लोगों को जुड़ के जी जो इस देश के साथ विश्वासघात हुआ है उसमें मिड कोर्स करेक्शन की जरूरत है, जी जो बिल्कुल। ये दुष्ट राजनेता नहीं करेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। ये बात इसमें तो हमने जो है, मैं जी थोड़ा सा बता दूं। जी जी बताइए। बेसिकली एक तो थोड़ा सा रिपीटेशन कर देते हैं तो उससे आपका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड रिवीजन होगा। वैसे तो आप विद्वान हैं। अरे अ, नहीं। कहते हैं कि सूरज के सामने दीपक जलाने जैसा कुत्सित प्रयास अरे नहीं नहीं करना नहीं चाहिए। सर, आप तो भाई हैं। भाई को भाई के भाई भाई को भाई के साथ भी ऐसा करेंगे थोड़ा ही। मैं प्रोफेसर तो हूँ जहाँ का मैं सर। चार उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जी बोलिए सर, बोलिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत बहुत ही विद्वान देश था, जी सर। जहां की शिक्षा, जब लॉर्ड मैकाले ने यहाँ 3 वर्ष रह के पूरे देश में घूम के हम्म स्टडी की थी 1835 में, जो कि हम्म, 1780 पेज में जो रिसर्च स्टडी डॉक्यूमेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1835 में पेश किया गया। अच्छा सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो डॉक्यूमेंट कह रहा है कि भारत के किसी भी नोक और कॉर्नर में गरीबी नहीं है, एक भी भिखारी मुझे नहीं मिला। जी सर। फिर वो एजुकेशन के बारे में कह रहा है हम्म, कि यहाँ पर मेरे ख्याल से 15 लाख गुरुकुल हैं, ऐसा कुछ था उसमें। हाँ उस समय और हाँ 15,000 यूनिवर्सिटीज हैं हाँ। और 6 महा यूनिवर्सिटीज हैं। हम्म। और साउथ में जो लिटरेसी है उसका वेरिएशन है 97 to 99%। अच्छा अच्छा। और 57% गुरुकुल में प्राचार्य महिलाएं हैं। जी जी ये हाँ। बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉर्ड बिल्कुल। विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले कह रहे हैं। और कहाँ कह रहे हैं? ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट, जी फिर सर। फिर वो कह रहे हैं कि उसमें किसी ने पूछा, उन्होंने हम्म कहा कि ये जो 18 महाविद्याओं विद्याओं में पारंगत हैं, हम्म, जिसमें शल्य चिकित्सा बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे की है, जी। मेटलर्जी का कोई मुकाबला ही नहीं है, हम्म। एस्ट्रोनॉमी जैसे महा और एस्ट्रोफिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट में ये लोग प्रकांडता प्राप्त है। तो जी उनसे सर। पूछा गया कि हम्म ब्रिटिश का जो है, ब्रिटेन का जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? यदि आप भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो वेयर डू वी स्टैंड? हम्म। तो लॉर्ड मैकाले कहता है कि जब उनकी उनकी सबसे कम लिटरेसी नॉर्थ में है जो 88% है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, और हाँ। ब्रिटेन की लिटरेसी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने जो हाउस में कहा उसके हिसाब से 17% थी। अरे तो रे। उसने कहा कि हम 17% पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम्म जबकि भारत की लोएस्ट जो है ना नॉर्थ में लिटरेसी है, दैट इज 88%, राइट। फिर वो हम्म, कहता है कि हमारे जो स्कूल हैं वो संडे स्कूल अकेला होता है, मतलब 7 दिन स्कूल 6 दिन स्कूल नहीं लगता है, हाँ केवल संडे को स्कूल लगता है। और हाँ उस स्कूल में केवल बाइबल पढ़ाई जाती है। हाँ सर। नाउ नाउ यू सी द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अच्छा मतलब अच्छा। ये ब्रिटेन ब्रिटेन तो आपके पासंग भी नहीं थे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल 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 सर। तो जब ये बात लॉर्ड मैकाले मैकालो हाउस में कह रहा था, तो हम्म एक जो है लॉर्ड उसमें खड़ा होता है। ही हम्म सेज आई सेकंड वट एवर द लॉर्ड विलियम एडम एंड लॉर्ड मैकाले आर सेइंग। तो सर। तो जो उनका हाउस है वो कहता है कि भाई तुम कौन होते हो कहने वाले, सेकंड करने वाले, हु आर यू? ये हम्म लोग तो 3 साल का बृहद स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट दे रहे हैं, तुम इस हाउस में बैठ के सेकंड हम्म करने वाले कौन होते हो? तो हम्म ही सेड कि मैं जो है ब्रिटेन की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हैदर अली से लड़ा था, और हम्म मैं उसमें हार गया था, और हम्म, मैं पकड़ा गया था तो मेरी नाक काट दी थी, राइट। तो अच्छा अच्छा सर। तो वो मैं अपनी कटी नाक लेके हम्म, बलगाम कोई वहाँ उस समय गुरुकुल रहा होगा, उस जी सर। गुरुकुल में गया तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब मेरी प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने की है, कैन यू हम्म, मेक आउट के मेरे हाउस नाक कट गई थी जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। दैट वाज द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो बताया सर। हाउस वाला क्या कहता है, लॉर्ड हाउस उसमें कहते हैं कि हम्म भैया तेरी नाक क्यों काटी थी?
जब तू युद्ध में हार गया था और पकड़ा भी गया था तो तेरी गर्दन क्यों नहीं काटी? सी द क्वेश्चन, राइट? सो ही सेज नहीं, भारत के राजा बड़े दयालु हैं। हाँ युद्ध के मैदान में यदि आप वीरगति पा जाएं तो दूसरी बात है, लेकिन हाँ। पकड़ के आपको कहीं नहीं कभी नहीं मारेंगे। वो जी जी। नाक काटना ही सबसे बड़ा दंड है। मतलब उसके इज्जत को खराब कर देना, ना काट के। इज्जत को खराब कर देना है। तो जी सर। एक तो हम ये कह रहे हैं, फिर जो है उन्होंने कहा अच्छा बताओ कैसे जो है ना फिर भारत पे हमारा राज्य जो है ना वर्चस्व चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें गुरुकुल सिस्टम को नष्ट करना पड़ेगा। एंड देन लॉर्ड मैकाले सजेस्टेड इंडियन एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत गुरुकुल की हत्या की गई। तो हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े जो है हाई लेवल पे थे, जहां से हमको जो है ना भुखमरी के लेवल पे, समृद्धि के लेवल से हम इस स्तर पे आ गए कि हमने 2-2, 3-3 भुखमरियों को सहा है। जी सर, जी बिल्कुल और सर। हमारे स्वामीनाथन जी ने जी उनकी जो है ना रोल मॉडल को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जो कि इट वाज ए मिस्टेक। और जी स्वामीनाथन ने ही अपनी दूसरी रिपोर्ट में उस मिस्टेक को करेक्ट किया है। जी। He suggested that chemical free agriculture. अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर। Same Swaminathan, who was responsible for the Green Revolution through the chemical fertilizer and pesticide, which has inducted poison in our food chain. जो भी व्यक्ति उस फूड को खा रहा है, he is suffering from cancer. यस यस, मतलब कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। एंड यदि मेरा ये मानना है, मैंने इसमें बहुत स्टडी की है, तो उस स्टडी में मैंने ये पाया है कि देखिए हमने अपने फूड चेन में केमिकल डाल दिया, राइट? हमने जो अपने लाइफ स्टाइल में, अपने घर में, अपने संडास में, अपने जो है ना बदन में, कॉस्मेटिक्स में, और इंक्लूडिंग जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें हम इतने केमिकल्स ले आए हैं कि दोज केमिकल्स आर कॉजिंग कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इन आवर लाइफ। फिर वो तीसरा फैक्टर है कि हमारे सो कॉल अन्नदाता वो आपके विषदाता और मृत्युदाता बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फूड चेन में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल दिया है। और बाद में जो है ना उन्होंने हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन भी दिए हैं। तो आप चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरियां हो, चाहे मुर्गियां हो, चाहे फल हो या सब्जी हो, बेसब्री से हम लोग हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, विच आर वेरी मच डेट्रीमेंटल टू अवर हेल्थ। जी सर, जी जी। अब इसका जो इससे बड़ा जो फैक्टर है वो जो कि बहुत ध्यान देने वाला है कि जो हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 60 करोड़ लीटर मिल्क ए डे एंड वी आर कंज्यूमिंग 64 करोड़ लीटर। अरे तो 48 करोड़ लीटर मिल्क जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम केमिकल ओरिजिन। और इसमें एक रिसर्च हुई है जो कह रही है कि यदि केमिकल ओरिजिन का मिल्क यदि आप लगातार जो है 4 या 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो लाइकलीहुड ऑफ द कैंसर इज 87%। तो बड़ा है। तो हाँ, अब मेरा एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है जो मैं कदा कदा कहता रहता हूँ, चूंकि मुझे लगा कि ओपनिंग में ये थ्रेटनिंग बात मैं आपको बताऊं। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि यदि हम मिड कोर्स कलेक्शन करने में फेल हो गए या इफ वी कुड नॉट रिस्पॉन्ड इन टाइम, देन आज से 5 साल बाद हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। अब आप ये बताइए, यदि हमारी फैमिली के 2 लोग जो है यदि कैंसर से पीड़ित होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए एक व्यक्ति लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर। तो इसका मतलब है हमारी 99% या तो कैंसर से डायरेक्टली जूझ रही होगी या इनडायरेक्टली जूझ रही होगी। उस समय हमारी फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी? जी जी सर। What will be status of our agriculture? What will be status of our industry? What will be status of our service sector? जी सर, बिल्कुल सर। I think this is a very high area of priority यदि हम इस विभीषिका से बचना चाहते हैं। अन्यथा ये विभीषिका हमारे सिर पे मुंह आए खड़ी हुई है और इट इज अंडर रिपोर्टिंग। इसका मैनिफेस्टेशन कैंसर के रूप में हर जगह हो रहा है। जहाँ कैंसर का नाम शहर में एकाध कोई होता था, आज हर आस पड़ोस में एकाध कैंसर के पेशेंट्स हैं। नहीं बिल्कुल है सर, बिल्कुल है।
और मतलब जो नशीला पदार्थ नहीं प्रयोग करते हैं फिर भी उनके अंदर कैंसर का जन्म पाया जाएगा, क्योंकि वो केमिकल वाला अनाज खा रहा है, केमिकल वाला सब्जी खा रहा है, केमिकल वाला दूध पी रहा है, समझे ना। तो वो तो एकदम अफेक्टेड हो जाएगा सर। चलिए सिन्हा साहब, तो ये गुरुकुल जो है व्यवस्था अपन को वापस लाने की जरूरत है। और सिन्हा साहब, अब हम आपसे दो छोटे से क्वेश्चन पूछूंगा। जी बोलिए। आप ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और शासित करने के लिए बनाए थे? पक्का सर, पक्का बनाया था सर। तो आपको इस बात का मेरे ख्याल से पूरी तरह से एहसास होगा कि वो सभी नियम कानून आप पर यथावत थोपे हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर। वो तो जो मैकाले वाला जो एजुकेशन पॉलिसी के विषय में जो बताया ना जी। ये तो मैं सारे लोगों को बताता हूँ सर कि मैकाले ने इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से बना दिया कि यहाँ का आदमी पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो क्लर्क बनेगा, उससे ज्यादा तो बन ही नहीं सकता है। तो नहीं, भारतीयों में ज्ञान फिर भी है, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है ना आईसीएस में, उन्होंने उसमें ऑल वर्ल्ड में 4th रैंक पाई थी, जबकि उस समय जो है फ्रेंच का एक एक्स्ट्रा पेपर ऐड कर दिया गया था। हाँ सर। और उनको पास हार्डली 4 महीने का समय था। स्टिल ए फ्रेश बॉय फ्रॉम इंडिया कुड स्टूड 4th इन द होल मेरिट लिस्ट। जी जी, नहीं विद्वान तो काफी लोग हुए सर। मतलब सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम ले लीजिए, जगदीश चंद्र बसु का नाम लीजिए ना, बोस का नाम लीजिए ना, जो है ना हुआ रियल साइंटिस्ट जो है ना, हु डिड सो मेनी थिंग्स विदाउट हैविंग राइट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विथ हिम। जी सर, विवेकानंद जी का नाम ले सकते हैं। विवेकानंद जी का नाम लीजिए, बिल्कुल सही कहा। स्कॉलर थे सर। तो सिन्हा साहब, एक तो मैं जो ये कह रहा था कि नियम कानून अंग्रेजों वाले हैं और फिर गुलामों वाले हैं, और इन 75 सालों में जो संशोधन किया गया है, इन नियमों को और कड़ा बनाकर एंटी पब्लिक कर दिया गया है। तो हम अंग्रेज के समय में जितने बड़े गुलाम थे, आज हम उससे बड़े गुलाम हो गए। जी 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 हाँ, बेशक सर, बेशक आपका कहना। अच्छा, अब आप ये बताइए, हमारे मासूम से फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, जैसे सरदार भगत सिंह ने एक स्मोक बम फेंका था, राइट? स्मोक बम से कोई व्यक्ति मर नहीं सकता है। जिस एक्टिविटी से कोई व्यक्ति मर भी नहीं रहा हो और वो सिर्फ जो है ना दुष्ट सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए फेंका गया हो, उसमें आप दंड दे दो तो वह समझ में आ गया, फांसी पे कैसे चढ़ा सकते हैं? और निर्धारित तिथि के एक दिन पहले इतने डर के। नहीं तो बहुत अत्याचार किया गया है सर। मैं अत्याचार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं ये दे रहा हूं जिस व्यवस्था के तहत अत्याचार किया गया, आपके ऊपर वो व्यवस्था आज भी थुपी हुई है। और उस व्यवस्था को, जिसको हम बादशाही व्यवस्था कहते हैं, उसमें और अधिक जो है आपके ऊपर जो है उसको और बलशाली बना दिया गया है। जैसे एज्यूम करिए, हम हमेशा पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में कहते हैं, इट इज अ वेरी इफेक्टिव सीनियर ऑफिसर ओरिएंटेड व्यवस्था, जिसमें सरकार के पुलिस के पास वो सब शक्तियां प्राप्त हैं जिससे वो इफेक्टिव हो सकती है। लेकिन इज इट ए प्रो पब्लिक पुलिस कमिश्नर सिस्टम? क्या इट इज गारंटिंग दैट आपका जो है ना, यदि खिलाफ कोई अपराध होगा तो उसका तत्काल संज्ञेय हो जाएगा? इस बात की गारंटी पब्लिक को दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। अब आप ये बताइए, इज इट नॉट द सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड यू द गुड पुलिसिंग? ये शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 एंट्री 2 है पुलिसिंग। जी सर। तो यदि ये, और आज स्थिति ये बन रही है कि आपकी 70-80% केसेस में थाने से आपको भगा दिया जाता है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और वहीं पर दुष्ट और बाहुबली और ये नेता आपके विरुद्ध जो है ना गलत शिकायत करा के, गलत गवाहों को खड़ा करके आपको जेल में सड़ने में विवश कर रहे हैं। तो इज इट नॉट ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? जी सर हाँ। क्या ये सरकारें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस नहीं होना चाहिए? जी सर, होना चाहिए सर, होना चाहिए। क्या संविधान में उनको डिसमिसल की व्यवस्था नहीं की है?
उसने दिया है। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन, गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन है वो इसी काम के लिए बनाया गया है। गवर्नर सबमिट ए मंथली रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि राज्य सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है कि नहीं चल रही है। जी 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 और इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू रिकमेंड के साहब देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब बताइए, केंद्र सरकार ने 2019 में एक मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट किया जी सर। बहुत सारे मुख्यमंत्री खड़े हो गए कि मैं इसको लागू नहीं करूंगा। मैं पूछता हूं, क्या संविधान ने ये शक्ति राज्य सरकार को दी है कि वो ऐसा ना करे, ऐसा कह दे कि मैं नहीं लागू करूंगा? नहीं दी है। क्या ऐसा यदि जो है स्टेक बनता है तो इज इट नॉट ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? जी सर। ऐसी राज्य सरकारों को हमको आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए सर। अभी तो सर नियम कानून का आप देखिए, चाहे राज्य सरकार की बात कर लीजिए, चाहे केंद्र सरकार की बात कर लीजिए, नियम कानून का तो धज्जी उड़ रहा है सर। एकदम नियम कानून का धज्जी उड़ गया एकदम। नियम कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बहुत पहले ज्ञानी जैल सिंह जी ने कहा था, जब वो होम मिनिस्टर पंजाब हुआ करते थे। जी सर। जी। फिर बाद में तो वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने। उन्होंने कहा सीआईडी हमारे कुत्ते हैं, ये शिकार करते हैं और हम खाते हैं। आज आपको नहीं लगता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब जो है सरकार के कुत्ते हो गए हैं, जो सरकार के इशारे पे जो है ना शिकार करते हैं और बड़े सिलेक्टिव शिकार करते हैं। हाँ, सिलेक्टिव शिकार करते हैं सर। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो आप सर बताइए। मैं एक मिनट उसको लॉजिकल ले जाके वो करता हूँ। तो नियम कानून के हिसाब से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, राइट? बिल्कुल सर। जो गवर्नेंस की व्यवस्था है वो बादशाही है, जो आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, और जो आपके ऊपर राजसत्ता थोपी है वो आपके वोट से तो जीत रही है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये धूर्त राजनीतिक पार्टियां किसी अच्छे व्यक्ति को टिकट देने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार नहीं है। हाँ, इनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती है। राजनीतिक पार्टियों का तो एक ही ध्येय है ना, कि वैसे लोगों को टिकट दें जहाँ से पैसा मिले ज्यादा, उस एरिया का बदमाश आदमी हो, ताकि मतलब वो जीत करके आ जाए। आपने बिल्कुल निचोड़ वाली बात कही। जो आपने बात कही मैं उसको 5 पॉइंट में कहता हूँ। पहला कहता हूँ कि जो ज्यादा पैसा दे उसको हम टिकट देंगे। दूसरा कहते हैं कि जो बड़े नेताओं के और आकाओं के बच्चे हैं उनको टिकट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है ना? तीसरा कहते हैं दल बदलू खुदगर्ज लोग, जो उनको लग रहा है कि जिस पार्टी में है वहां सत्ता लाभ शायद नहीं मिलेगा, सत्ता सुख नहीं मिलेगा, जो शुद्ध अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं, उन्हें मंच पे बिठाते हैं, 2 साल पहना साल पहनाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं और टिकट भी देते हैं, और उन जीतने पे उसे मंत्री भी बनाते हैं। और ये गद्दारी ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के हितों को नजरअंदाज करके करते हैं। तो ये तो अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं है। जो इसी बात पे आपने चौथी बात कही थी, ये बाहुबली और अपराधियों को ढूंढ के टिकट देते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। और जाति के धर्म पर जो है ना, जाति और धर्म के आधार पर भी टिकट बांटते हैं, लेकिन एक सावधानी रखते हैं कि उन जाति और धर्म में भी कोई योग्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए। यदि योग्य व्यक्ति आएगा तो इनके लिए चुनौती बन जाएगा, लिहाजा ये अयोग्य व्यक्तियों को ढूंढ के टिकट देते हैं। क्या इस पूरे आंकलन से आपकी जो बात कही वो कंसिस्टेंट नहीं है इससे? एकदम बिल्कुल है सर, कंसिस्टेंट है सर। अच्छा, अब देखिए ये जीतते कैसे हैं, इनकी शुद्ध धूर्तता। तो गलत लोगों को टिकट और गलत तरीके से जीतना। इन्होंने आईटी को पेड कर दिया है, इन्होंने जो है ना सोशल मीडिया को पेड कर दिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेड कर दिया है, पेड न्यूज होती है, पेड प्रिंट मीडिया को पेड कर दिया है। और आजकल एक नया सर्वे का प्रचलन हो गया, तो पेड सर्वे हो रहे हैं। शुद्ध इनके खरीदे हुए प्यादे इनके हिसाब से रिपोर्ट देते हैं और इनका आभा मंडल बनाते हैं। जब आप बच्चे रहे होंगे तो आप जो है बचपन में अपने स्कूल के आसपास अपने नेताओं को सुनने के लिए शायद काफी दूर तक पैदल भी गए होंगे, लेकिन आज आप देखिए कि इन्होंने जो आम सभाएं हैं उनको भी पेड कर दिया है। आज आम सभा में जाने के लिए गाड़ियां भेजी जाती हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था होती है, और ऊपर से प्रति व्यक्ति 500 रुपए भी दिया जाता है। तो ये आम सभाएं पेड आम सभाएं हो गई कि नहीं हो गई? जी बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। ये जाति और धर्म पे जो है ना दंगे कराकर, बदमाशी कराकर, फ्रीबी बांटकर, साड़ी बांटकर
पैसे बांटकर एन केन प्रकारेण मूर्ख बनाकर जीत रहे हैं। ये गरीबी हटाओ के नारे तो लगाते हैं, लेकिन गरीबी हटाना इनके दूर दूर तक उसमें नहीं है, बल्कि यदि गरीब हट जाएंगे और ये समृद्ध हो जाएंगे तो ये घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर इनके वोट कैसे खरीदेंगे हम? वोट कैसे खरीदेंगे? हाँ सर। तो इनके जेहन में गरीब रखना और आपको दारूखोर बनाना, ये दोनों इनकी सार्वभौमिक प्राथमिकताएं हैं। हाँ हाँ सर, हाँ सर, सही बोल रहे हैं सर। यही कारण है कि देखिए आप गली रखो और एकदम सलामी बना के रखो। बिल्कुल। और ये जो है इन्होंने ना अपने जो है ना इनके साथ किया है, इन्होंने दुष्टापूर्वक इवन जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसे अपना प्यादा बना के रखा है। थर्ड टियर गवर्नमेंट जो है ना राज्य सरकार की प्यादा नहीं है। इन्होंने अपना कैडर गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए उसे पार्टी बेस बना दिया। पार्टी बेस बना दिया सर। ये अपने इशारे से जो है ना अपने पंच सरपंच को चुनवाते हैं, यदि उनके फेवर का काम नहीं होता है तो उसके खिलाफ जांचें खड़ी करा देते हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये इतने दुष्ट लोग हैं। पूरा सर है, ऊपर से नीचे तक मशीनरी खराब है सर एकदम। तो हमने इससे निपटने के लिए एक बहुत पावरफुल मॉडल जो है इजाद किया है, और उसको हमने क्राइम फ्री भारत मिशन का एनर्जी मॉडल कहा है। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी हमने जो आपको बात की, इसी को हमने ऊर्जा कहा है। जी सर। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो वो कथा ही कथा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो हमने ये वार्ता की, इस वार्ता से जो ऊर्जा पैदा हुई, इसी को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं, ठीक है ना। तो किस लोगों को हम दो तरीके से करते हैं, पहले ऊर्जाकृत करते हैं और फिर हम उनको संकल्पित करते हैं। तो इसमें 5 तरीके के संकल्प हैं, ठीक है ना। और इसमें 5 तरीके के संकल्प में 5 अंतःविधाएं हैं और 16 बाह्य विधाएं हैं। जी सर। ये जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। तो 5 संकल्प में पहला संकल्प है कि आपको प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है, 9 दिन तक जोड़ना है, कुल 90 लोगों को जोड़ना है। संकल्प है आपका ये। और इस संकल्प के तहत आपको अंतःविधाओं में 5 तरीके के लोगों को जोड़ना है। वो 5 अंतःविधाएं कहते हैं, खुद को जोड़ो पहली विधा, अपने घर वालों को जोड़ो दूसरी विधा, मित्रों को जोड़ो तीसरी विधा, रिश्तेदारों को जोड़ो चौथी विधा, और अपने विभिन्न सर्कल, जैसे मान लो आप कहीं पढ़े हैं तो वहाँ का सर्कल है, किसी सोसाइटी के सदस्य हो सकते हैं, अलमुनाई हो सकते हैं, कोई समाज सेवी संगठन हो सकते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल क्लब हो सकता है, लायंस क्लब हो सकता है, रोटरी क्लब। तो जहाँ जहाँ आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके सर्कल्स हैं, चाहे प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल सोशल सर्कल हो, तो वो सर्कल के जो जुड़े लोग हैं, ऐसे 5 उनको जोड़ना है। ऐसे 5 विधाओं से लोगों को जोड़ना है। और इसमें एक थोड़ा सा कौशन भी है कि अपने प्रभाव क्षेत्र में इन विधाओं में, चाहे वो बाह्य विधाएं हो या अंतः विधाएं हो, इसमें कुछ जो दुष्ट लोग हैं वो बहुत विद्वान हैं, लेकिन बहुत ही खुदगर्ज और स्वार्थी हैं। उन्हें इसके देश के भले करने में कोई रुचि नहीं है। वो अपने भले से ज्यादा कुछ देख ही नहीं चाहते हैं, और वो आंख बंद करके अपने भले का ही चिंतन करते हैं। और ऐसे लोग जो है क्राइम फ्री भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं होंगे। तो उनसे बातचीत करने में एनर्जी को बचाया जाए, हमने उन्हें पत्थर निरूपित किया है। नहीं, ठीक है सर। मैं आपके बातों को मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। इसमें जो बिल्कुल जो क्लीन टाइप का व्यक्ति है, बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति है, उन्हीं लोग को जोड़ना है। नहीं, उल्टा है, आप सभी को जोड़ो। जैसे समझ में आए कि स्वार्थी विद्वान है तो किनारे कर दो। हाँ, बस ठीक है। मतलब दैट इज इजियर ना। क्योंकि भोला इसमें तो जो 16 विधाएं हैं, बाह्य विधाएं हैं, उनमें हम कह रहे हैं कि हमें विद्यार्थी और टीचर्स को, इन सबको जोड़ना है। क्योंकि वो बदलाव के बड़े केंद्र बनेंगे, वो स्टार्टअप बनाएंगे, वो इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे ले जाएंगे। तो सभी जो है ना, यदि हम सभी कॉलेजेस और स्कूल्स के कुछ लोगों को जोड़ के और उनको डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर और नेशनल स्पेशल ऑफिसर, स्टेट स्पेशल ऑफिसर बना के, और फिर जो है ना उनके माध्यम से जो है ना टाउन ऑफिसर और ब्लॉक ऑफिसर और ये बना के, और उनको ड्यूटी दें कि वो सूची बना के जाएं और एक विद्यालय को लें, और उसके बाद फिर जो है ना एक दिन में एक क्लास को लें। क्योंकि बड़े लोगों से बात करेंगे तो आई कांटेक्ट नहीं होगा, राइट। तो हमें एक सेक्शन वाइज बात करना है। तो एक कॉलेज को करने में यदि मान लो उसमें 12 सेक्शन हैं तो हमें 12 दिन लगाना है।
हम 12 दिन लगाना, ठीक 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 है ठीक है ना। और ऐसे ढेर सारे जो है ना आपके ऑफिसर रहेंगे जो वो कर लेंगे तो बहुत जल्दी ये हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं ठीक है सर, ठीक तो है। ये तो हमको सर, ऐसी 16 विधाएं हैं। मुझे लगता है कि आप एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको स्पेशल प्रोविजनल, चूंकि प्रोविजनल इसलिए है क्योंकि ये जो रैंक मिलती है ये लोगों को जोड़ने पे स्वतः मिलती है, ठीक है ना। ठीक तो है सर, यदि ठीक आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, केवल एक व्यक्ति को, है। तो जी सर, आपको उसी दिन जो है वो मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाएगा। ठीक है यदि सर, आप ठीक। 3 लोगों को जोड़ते हैं तो जी आपको उसी दिन जो है टाउन ऑफिसर बना दिया जाएगा, राइट। यदि ठीक है सर, आप जो है 5 लोगों को जोड़ते हैं तो उसी दिन ब्लॉक ऑफिसर बन जाएंगे। यदि आप ठीक 10 लोगों को जोड़ते हैं तो उसी दिन आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे। और ठीक यदि आप जो है 50 लोगों को जोड़ते हैं तो उसी दिन स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो उसी दिन आप नेशनल ऑफिसर बन जाएंगे। आपके संजय सेवाल जी जो है, इनके हाँ सर। 16,000 से ज्यादा पॉइंट है, ही इज ए नेशनल ऑफिसर। नहीं नहीं नहीं, संजय वो बोल रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट लोग हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति लोग हैं। हाँ, तो ही संजय भी काफी सोशल व्यक्ति हैं, बहुत सोशल हैं। इनके तो मैंने एक दिन ही इनसे बातचीत हुई मेरी, जी। मतलब आपको लगता है कि 10-15 दिन से ज्यादा हो गया होगा इनसे बातचीत किया हुआ है। लेकिन इनका सर काम करने का तरीका देखा ना, तो मैं इनके काम करने का तरीका बिल्कुल एकदम एकदम सेपरेट टाइप का तरीका देखा इनका थोड़ा काम करते हैं बेचारे, लेकिन पूरा एकदम जम के काम करते हैं, हाँ, एकदम हाँ, आदमी हाँ। को एकदम मोटिवेट कर देते हैं। इनका काम करने का तरीका देखा ना, बहुत उत्तम लगा हमको, बहुत उत्तम नहीं, लगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी भी धारणा यही है। हाँ हाँ सर, तो बिल्कुल। तो जो है इसमें जो केवल जो है ना नेशनल ऑफिसर नहीं बनना है, क्योंकि जी सर। हमारा ये मानना है कि इस व्यवस्था को ना तो आप धरना जुलूस इससे या डेमोन्स्ट्रेशन करने या इन राजनेताओं को पिटीशन देने से या हाँ। कोर्ट में PIL लगा के आप इस देश का भला नहीं कर सकते हो। जी जी जी, हाँ तो सर। मेरा मानना ये है कि आपको इन राजनेताओं को धर्म युद्ध के तहत हराना ही होगा, और वो भी बिना खर्च के। तो हमारे मॉडल में खर्च 0 है, ठीक है ना। जी बिना जी खर्च के हम इन राजनेताओं को न केवल परास्त करेंगे बल्कि अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त होंगी। ये यदि हम सब लोग सिर्फ जुड़ जाएं तो ये 2 मिनट में होगा, और वो कितना आसान है वो भी मैं आपको अभी 2-3 मिनट में पूरी बात को हम क्लोज कर देंगे। जी तो सर, बोलिए। इसमें जो है जो लोगों को आप जोड़ रहे हैं, जी सर। तो इससे आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं, और जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे अपने क्षेत्र में, उसको हाँ सर। बिना कहे विधायक और संसद का टिकट मिलेगा, ऑफर होगा, राइट। जी सर। हाँ और चूंकि 100 करोड़ से ज्यादा लोग इस वजह से जुड़े होंगे उस समय तक, तो हाँ। बिना चुनाव प्रचार के थाली बजाकर, दीपक जलाकर और छोटे छोटे संकल्प के वीडियो चलाकर हर दिन, जिस दिन से चुनाव घोषित होगा और जिस दिन वोटिंग होगी, तब हाँ तक जो है ना वो उसको हर मतलब जो है ना वो करेंगे, ठीक है ना। तो प्रचार करेंगे। बिना चुनाव प्रचार की जो ये छदम तरीके से IT के और इन सब चीजों को खरीदे के फ्रीबी बांट के धूर्त बना के मूर्ख बना के जीत रहे हैं, उसके सामने जो संकल्पित लोगों के सामने क्या ये छदम चरित्र के नेता जीत पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं जीत पाएंगे सर। बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो आप बिना खर्च के आपको विधायक और सांसद का टिकट मिल गया, और फिर जो है आप जीत गए, और आपके यदि प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा होंगे तो बिना कहे, जैसे आपको अभी विधायक और सांसद का टिकट मिल रहा है, इसी तर्ज पे आपको मंत्री और मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तो आप बताइए, जो आज मुख्यमंत्री बन रहा है और 3-3, 4-4 बार का मुख्यमंत्री बन रहा है, उसका क्या क्या सोच क्या है, शिक्षा क्या है, कहाँ ले जाना चाहता है? वो तो शुद्ध दुष्ट है। वो शुद्ध मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए, और 4-4, 5-5 बार का मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए, और उसके बाद उसके बच्चों को मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? अब आपके ही स्टेट को ले लीजिए, एक दुष्ट जो है ना मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है, और आज उसका 9वीं फेल जो है बच्चा उप मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है। ये शुद्ध लज्जा का विषय है कि नहीं है? नहीं 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 सर, बिल्कुल लज्जा का विषय है सर। अब क्या मतलब किया जाएगा सर। लेकिन आपने जो अभियान जो छेड़ा है ना, उस अभियान के तहत इसमें जो है ना पूरा रेडिकल चेंज आ सकता है सर। ये हमने इसके लिए 20-19 विधाएं तय की हुई हैं, लक्ष्य। जी सर। वो हम आपको थोड़ा से बाद में बताएंगे। आप दूसरे उसमें सेशन, अपना लाइव सेशन करेंगे, अपन वीडियो पे बात करेंगे, तब मैं आपको वो
19 विधाएं आज ही जारी की हैं, वो हम आपको बताएंगे कि क्राइम फ्री भारत से हम कौन से 19 लक्ष्य पूरे करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहला लक्ष्य है कि इंडियन गुरुकुल सिस्टम को लाया जाएगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो एक्ट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। जी 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 और सर। इसमें जो है ना, हमें अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, इनसे कोई वो नहीं है, तो सभी विश्व की सभी भाषाएं भी हम पढ़ेंगे, वहाँ के अच्छे लिटरेचर को भी पढ़ेंगे। लेकिन गुरुकुल का जो 1835 का लेवल है, पहले 5 साल में वहां पहुंचेंगे और उसके 5 साल में तो भारत जो है ना फिर विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। उसकी मेटलर्जी, उसकी रिसर्च, इट विल बी द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब ऑफ द विश्व। अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जाना जाता है, आगे चल के भारत विल बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और भारत के हर व्यक्ति को जो है ना हाथ में केवल रोजगार नहीं होगा, बल्कि 137 करोड़ हाथ कम पड़ जाएंगे, विदेशी भारत में नौकरी करने आएंगे। और भारत के एक मजदूर को हमने जो क्राइम फ्री भारत में टारगेट तय किया है, उसका 50,000 वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। ये परचेजिंग पावर क्या फंडा है, ये थोड़ा सा कभी अगले उसमें हम आपको समझाएंगे। तो आप बताइए कि 50,000 रुपए मंथ यदि एक मजदूर कमाता है और एक परिवार में यदि 4 मजदूर हैं, तो उनकी मंथली परचेजिंग पावर 2 लाख रुपीज पर मंथ की होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 लाख रुपए कमाने वाला अच्छे घर में रहने की पात्रता रखेगा कि नहीं रखेगा? नहीं नहीं सर, रखेगा सर। वो स्वयं अच्छा भोजन कर पाएगा, फल खा पाएगा, दूध पी पाएगा, अपने बच्चों को भी खिला पाएगा और पिला पाएगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसे जो है ना किसी पीएम आवास की योजना की जरूरत नहीं होगी, किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। होगी क्या? काशी राम सर मतलब वो बोल रहे थे, मैं कल उनका ही एक वीडियो देख रहा था जी। काशी राम जी को कोई बोला कि सर आप क्यों नहीं मतलब देते हैं, खाने के लिए देते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं, मतलब और सब कई चीज देते हैं। तो काशी राम जी ने कहा कि नहीं, मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा, मैं लोगों को इतना काबिल बना दूंगा कि वो 200 रुपये मतलब नहीं कमा के लाएगा घर में, वो 2,000 रुपये मतलब कमाएगा पर डे, और 2,000 कमा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, उन्होंने हमारी बात ही कह दी। मतलब उनके 2,000 पर डे का मतलब हुआ 60,000 होगा, हम तो 50,000 ही कह रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला तो सर इतना मतलब हमको इफेक्टिव में मतलब महसूस हुआ कि देखिए पहले के बुजुर्ग लोग का कितना ऊंचा विचार था, कितना ऊंचा। और हमारे दुष्ट लोग जो है, जो 10 साल के लिए टेम्परेरी व्यवस्था थी, उसे 75 साल भी ध्वनिमत से बढ़ाते रहते हैं और ये चाहते हैं कि हमें बस आप सत्ता में बिठा के रखो, हम और भी आपको रिजर्वेशन के लाभ दे देंगे, हम सवर्णों को भी रिजर्वेशन दे देंगे हम, लेकिन आपको धनी, समृद्धशाली और योग्य नहीं बनाएंगे। नहीं, आप जो है ना दारू की लत रखिए, दारू खोर हो जाइए। अब देखिए ना, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ सर, देखिए अरविंद केजरीवाल जो थे अन्ना हजारे के मीटिंग में बैठते थे मोबास में, और अन्ना हजारे बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, लोकपाल बिल लाओ, लोकपाल बिल लाओ। अरविंद केजरीवाल धूर्त आदमी वहां से निकला, वहां से अब अपना अन्ना हजारे को साइड किया और अब अपना जो है चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन गया, समझे ना। सिन्हा साहब, मैं अपनी रीडिंग जो है ना केजरीवाल के बारे में बताऊं क्या? हाँ सर। मेरा मानना है कि केजरीवाल से बड़ा धूर्त और देशद्रोही व्यक्ति नहीं है। और मेरा ये मानना है कि इसने इन दुष्ट राजनेताओं को एक चीज तो बता दी, जिसके लिए मैं इसे सैल्यूट करता हूँ। इसने कहा कि उम्र में तो मैं तेरा बच्चा हूँ, लेकिन अकल में तुम्हारा बाप हूँ। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज्यादा तेजी से इस देश को बेच सकता हूँ। तुम यदि जो है ना फ्री भी बांट सकते हो तो तुमसे ड्यूटी फ्री भी बांट सकते हैं। यदि तुम गोल्ड टोपी लगा सकते हो तो हम बड़ी गोल्ड टोपी लगा के 1 करोड़ रुपए दे के जो है ना तुष्टिकरण की नीति अपना सकते हैं। तो उम्र में तो मैं तुम्हारा बच्चा हूं, बट अकल में तुम्हारा बाप हूं। मैं केजरीवाल को ऐसा रीड करता हूं। कुछ सर ये धूर्त आदमी है। इसने देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसने पानी कर दिया फ्री, बिजली कर दिया फ्री, स्कूल में शिक्षा फ्री, चिकित्सा फ्री, सुरक्षा के नाम पर मार्शल फ्री, बस में औरतों को फ्री, और उसके बाद क्या टेक्निक लगाया, एक बोतल पर एक शराब फ्री, एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री, एक कार्टून पर एक कार्टून शराब फ्री। मतलब इतना ही बेवकूफ बनाया जनता को कि मतलब जनता भी नहीं, जनता को उसने गरीब, मूर्ख, डिपेंडेंट, बिना सेल्फ स्टीम का बना दिया। बस मुझे सत्ता में बैठा के रखो बेटे, हम तुमको ऐसी हालत में रखेंगे।
नहीं नहीं, ये तो सर बहुत गर्त में मिला दिया, बहुत गर्त में मिला दिल्ली दिया। को। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी भाषा थोड़ी सी व्यंग्यात्मक है, लेकिन हम और आप एक ही बात कह रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। हमारा कहने का तरीका अलग है, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं हम लोग। तो मैं सिन्हा साहब ये चाहूंगा, जी अच्छा सर। देखिए, इसका एक छोटा सा रेखागणित आपको समझा दूं। देखिए, जी यदि हम ये माने कि आज हमारी सिन्हा साहब से बात हुई और ही इज द फर्स्ट पर्सन, और जी सिन्हा साहब के बाद हमने 9 लोगों से और बात की, तो जी। आज हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, और एकदम उनको ऊर्जाकृत किया और संकल्पित किया, तो जी जो सर। 5 संकल्प है उसमें से अपन माने कि 9 दिन वाला संकल्प लिया, तो जी सर। 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, तो ये हाँ, 10 लोग दूसरे दिन जो है ना 100 हो जाएंगे कि नहीं? नहीं सर, हो जाएंगे सर, तीसरे बिल्कुल। दिन 1000, चौथे जी दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। अब जी आपको 100 करोड़ का फिगर देख के लग रहा होगा अरे इतनी बड़ी चीज है, लेकिन मैं जी। इसका एकदम उल्टा हिसाब समझाता हूँ। हाँ हाँ सर। जो व्यक्ति 9वें दिन जोड़ेंगे उनकी संख्या 90 करोड़ होगी। कितनी होगी? 90 करोड़। करोड़। जी सर। 90 करोड़ एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, 0 व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। क्यों? उस समय तो जैसे ही वो जुड़ेंगे हम 100 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? 100 करोड़ हो जाएंगे सर। जी सर। राइट। तो 90 करोड़ व्यक्ति एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, 0 व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, वो सिर्फ खुद जुड़ रहे हैं। हाँ राइट। हाँ हाँ सर। अब 8वें दिन जो व्यक्ति जुड़ेंगे उनकी संख्या 9 करोड़ होगी। जी 9 सर। करोड़ लोग जो है सिर्फ 10 लोगों को जोड़ रहे हैं। जी सर। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो जी सर। 90 और धन 9 करोड़, 99 करोड़, और जोड़ कितने को रहे हैं ये? हाँ जी। 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 90 को जोड़ रहे हैं। इसका जी। मतलब है कि ये लोग जो है पर हेड एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, मतलब 99 करोड़ व्यक्ति पर हाँ। हेड केवल एक ही व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। मतलब यदि मियाँ अपनी बीवी को या बीवी अपने मियाँ को जोड़ लेती है तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे केवल एक व्यक्ति को जोड़कर। आसान है कि कठिन है? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान है सर, आपने राइट। फॉर्मूला। और अब ये देखिए, हाँ। जो 90 लाख लोग हैं वो हाँ। सिर्फ 20 लोगों को जोड़ रहे हैं। जी सर। जी जो 9 लाख लोग हैं वो केवल 30 लोगों को जोड़ रहे हैं। जी जी सर। 90,000 लोग केवल 40 लोगों को जोड़ रहे हैं, और 9,000 केवल 50 लोगों को जोड़ रहे हैं। मात्र 9,000 50 लोगों को ही जोड़ रहे हैं। जी 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 सर। तो नहीं, इसका मतलब है कि यदि हम 5 अंतःविधाओं को ले रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे, तो ये लक्ष्य कितना आसान है, बस मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसमें साथ में अपने अपने जुड़ने के लिए जी, तो मतलब सब हमको क्या करना पड़ेगा सर, ये बताइए। अभी हम आपको एक लिंक भेज देंगे, यदि संजय सिवाल जी ने नहीं भेजी है तो उससे आपको जुड़ना है, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 जो है, हमारा क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल है, जो मैं ही चलाता हूँ, उसको सामने वाले को सब्सक्राइब कराना है। तो उसमें 1700 से भी अधिक वीडियोज हैं, जो 20 विधाओं में कैसे क्राइम फ्री भारत उन टारगेट को अटेंड करेगा, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमने 53 यूनिवर्सिटी से और 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मैथिलीशरण गुप्त ने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म जो है खुद रन की हैं। मतलब नंबर बताइए सर अपना सर। मेरा नंबर है 9425606040। मैं रिपीट करता हूँ, 9425606040। 60 2 बार है। हाँ, 9425606040। करेक्ट। जी सर, ये व्हाट्सएप नंबर है आपका ना? दिस इज व्हाट्सएप नंबर, दिस इज द ओनली नंबर, हम एक ही नंबर चलाते हैं। ठीक है सर, ठीक है ना? मैं आपका नंबर सेव करता हूँ सर। और मैं आपको जो है अपनी श्रद्धा और संजय सिवाल का जो है ना वो मानते हुए मैं आपको प्रोविजनल नेशनल ऑफिसर घोषित करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप एक पैनल बनाए जो कि जिसमें कि आप जिला, स्टेट, सब स्टेट के एक व्यक्ति को करें, और फिर वो जो है ना जिले में, जिले के बाद ब्लॉक में, सो दैट वो लोग जो है हर कॉलेज और स्कूल की सूची बनाकर विद्यार्थियों, अध्यापकों और टीचरों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि आने वाले समय में विद्यार्थियों को जो है ना बहुत फायदा होने वाला है, सभी को बहुत फायदा होने वाला है। जहाँ का
गरीब मजदूर यदि 50,000 वर्थ ऑफ जो है ना कमाई करेगा, हाँ सर, यदि उसकी फैमिली 2 लाख रुपए पर मंथ की कमाई करेगी, तो हाँ बाकी लोग तो जो है ना उससे ज्यादा ही कमाएंगे ना। हाँ 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 सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो हर प्रोफेसर, हर विद्यार्थी, बाकी जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये है वो हैं, उनकी मिनिमम इनकम 20 लाख के तो ऊपर ही होगी। हाँ सर, अच्छी इनकम हो जाएगी सर, तो अच्छी इनकम हो तो जाएगी। भारत एक बहुत समृद्ध देश होगा, बहुत योग्य देश होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि जी आप सर, हमारे इसमें एक हमारा ऐप है, उसके माध्यम से जुड़िए। जी और सर। उस ऐप में नीचे की ओर, तो पहले हमने आपको बताया कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के बारे में बता के उसे अपने सामने सब्सक्राइब कराइए। अच्छा अच्छा अब अच्छा, आप अब आप इसके लिए वो अब आप ये पूछेंगे कि इस चैनल को हमसे क्यों करवा। सब्सक्राइब। एक मिनट में थोड़ा समझा दूं आपको। जी सर। मैंने कहा कि आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये पूछ सकते हैं कि साहब क्राइम फ्री भारत चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फायदा है। तो उसके पीछे मकसद है कि जी, रोज एक वीडियो देख के अपने एनर्जी लेवल को नीचे नहीं जाने देना है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ठीक तो है वो सर। एनर्जी लेवल को मेंटेन करने की स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। जी फिर सर। जो है, जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, चाहे आप उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हों, चाहे फोन पे बात करके कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हों, या फेस टू फेस बैठ गए 2 5 10 लोग जहाँ पे भी है, कहीं हाँ पे सर, किसी के पास चाय पीने पहुंच गए, तो उससे आपस के संबंध भी बढ़ेंगे। और हाँ चाय भी सर, पीजिए, और चाय पीने के बाद एक आध वीडियो जो सबसे अच्छा आपको लग रहा है उसको देखिए, थोड़ी जी, चर्चा करिए, और हाँ फिर सर, उनसे जो है अपनी आईडी से हाँ सर, अपनी प्रोफाइल को कॉपी करके और उसको शेयर करिए, और उसके माध्यम से उसे जुड़वाइए। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जी आप सर, मैथिली शरण गुप्त की लिंक को मत भेजिए, आपको अपनी लिंक को भेजना है। हाँ क्योंकि सर, यदि आप हमारी लिंक को भेजेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएंगे। तो अच्छा ठीक है सर, आपको वो नंबर मिलना चाहिए, और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ क्योंकि सर, ये नंबर ही आगे चल के डिसाइड करेंगे कि आप जो है विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे और मुख्यमंत्री होंगे। और आज के गधे लोग जो है वो मुख्यमंत्री क्यों हैं? उन्हें तो बिल्कुल ना मंत्री होना चाहिए ना मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ हाँ और सर, यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री बनना मकसद नहीं है। जी सर, यहाँ मकसद है कि न्यायालय के जो है ना, पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था को बदलना है, गुरुकुल को स्थापित करना है, अपराध मुक्त भारत बनाना है, जो कि 5 सर्टेनिटी का जो जी सर, कॉन्सेप्ट नोट 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, और वो हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मान्य किया गया है। आज ये क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन है, और मैथिली शरण गुप्त उस मिशन के प्रोजेक्ट हेड हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, मैं संजय बाबा से करवा लेता हूँ, मैं जुड़ जाता हूँ सर। तो मैं आप जुड़ के, हाँ और सर, फिर आपको जो है ना, वो मैं चाहूंगा कि आप जैसा विद्वान व्यक्ति तो 9 दिन वाला संकल्प ले, और और आपका इससे बड़ा काम होगा कि आपको पैनल बनाना है। तो आप जी हर स्टेट में एक एक व्यक्ति को जो है ना प्रपोज करिए, और उसको जोड़ेंगे। और जी आप सर, संजय को खबर कर दीजिए, हम उनको तत्काल, या हमको खबर कर दीजिए, तो हम जी उसको तत्काल जो है ना प्रोविजनल रैंक इमीडिएटली दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं है सर। वो नहीं नहीं, उसका मकसद क्या है कि ही शुड फील मोटिवेटेड कि भाई उसको हमने बना दिया है। हालांकि हाँ, वो प्रोविजनल होगी थी, उसने मेहनत नहीं की और उस रैंक पे वो नहीं पहुंच पाया, तो वो अब 3 महीने बाद अपने आप लैप्स भी कर जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, तो ठीक है, कोई उसमें बात। उसमें इट इज ए प्रोविजनल, जस्ट ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, तो थैंक यू सर। सिन्हा साहब, मैंने आपका ज्यादा समय लिया, लेकिन मुझे लगा कि इससे देखिए, कुछ ऊर्जा आपने महसूस की क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मैं महसूस किया सर। अब आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रैंक के मतलब ऑफिसर रहे हैं, और आपसे जो इस तरह का एनर्जी मिल रहा है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर, समझे ना। और आपने जो इस तरह की बात बताया ना, एक मतलब फोर्स वाला जो 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 आर्मी मैन होता है, इसी तरह का बात बता सकते हैं। और मैं भी सर जो है ना, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ ना, मैं भी उसी ताकत के साथ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ सर, ठीक है ना। तो हम बहुत लोगों का सुंदर, बहुत सुंदर। ताकत जो है ना हम जो है एकदम संयुक्त प्रयास से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे, वो भी आने वाले 2 3 साल के अंदर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चलिए, सर, तो बिल्कुल। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और संजय सेवाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको मुझसे जोड़ा है। और जी आप अपने नंबर से जरा मुझे डायल कर लीजिए, तो मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा।
अब आपको मैंने मैसेज भेज दिया सर अपने नंबर से। तो मैं उसको सेव कर लूंगा, ठीक है ना? जी ठीक है सर, ठीक है। चलिए, तो सिन्हा साहब बहुत अच्छी बात हुई और मैं आपको क्राइम फ्री भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण नेशनल ऑफिसर घोषित करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, नमस्कार सर। जय जी, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। बहुत धन्यवाद।